हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज इस चैनल पर मैथ्स की स्पेसिफिकली सबसे पहली वीडियो आने वाली है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम 45 दिन में अपने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। एक पूरा रोड मैप आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम में वेस्ट करूंगा नहीं। सबसे पहली बात, खुशखबरी, हमारा चैनल वेरीफाई हो चुका है। अब जो वो दिक्कतें आ रही थी ना कि बहुत सारे चैनल बन गए थे, वो आपको नहीं आएगी। जहां पे आपको टिक दिख रहा है बस आपको वहीं पे आके सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। मैथ्स की अगर मैं बात करूं ना तो इस समय पे मैथ्स बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देके बैठी है कि भैया यार पूरे साल में इतने अच्छे से नहीं हो पाई, आखिरी टाइम बचा है, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे हम कवर करेंगे। वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। टेंशन नहीं लेनी है, शोभित भैया आपके हैं, हर चीज ध्यान से बताते रहेंगे। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहला काम है कि ये पूरा का पूरा सिलेबस एक पेज में उठा के लिख के अपने सामने रख लो। सबसे पहला काम ये है। आपको पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर कौन से आ रहे हैं। अगर पता ही नहीं है चैप्टर कौन से आ रहे हैं तो आगे पढ़ोगे कैसे। दिक्कत ये होती है, हम क्या करते हैं, जब भी कोई सुबह मन करा कि यार आज ये रैंडम चैप्टर उठा लेते हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं, फिर ये पढ़ने लग जाते हैं, फिर वो ऐसे नहीं होता। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर प्लान के साथ हमें चलना होता है। वो प्लान के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना सिलेबस जानो। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं। जब आपने ये चैप्टर देख लिए कौन कौन से आ रहे हैं, अब मैंने इन चैप्टर को ना इजी, मीडियम, हार्ड में डिवाइड कर दिया है कि जैसे रियल नंबर जो है ये थोड़ा सा इजी चैप्टर है, फिर उसके बाद आपका जो पॉलिनोमियल है थोड़ा सा मीडियम चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीडियम चैप्टर है, एपी जो है थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, ट्राइंगल थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है। तो आपने इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सामने अपने एक पेज पे चिपका लिया। अब दूसरा पेज उठाओ। दूसरा पेज उठाने के बाद आपको एक प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग करनी है कि आपने ना ऐसे करके पूरे चैप्टर्स लिख रखे हैं, ठीक है। अब एक पेज उठाओ। पहले तो इन वाले चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स आपने अभी लिस्ट लिखी है पीछे वाले स्लाइड से देख के, जो आपने लिस्ट लिखी है, इन चैप्टर में से देखो कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने एक बार पढ़ रखे हैं। एक बार चाहे ऊपर ऊपर से पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, टीचर से पढ़े हो, ट्यूशन में पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, वो चैप्टर्स जो है ना उन पे एक बार टिक मार लो कि भाई ये चैप्टर हो रखा है मेरा, ये चैप्टर हो रखा है मेरा, ये चैप्टर हो रखा है और ये चैप्टर हो रखा है। अब कौन कौन से बच गए चैप्टर वो उठा लो कि भाई ये चैप्टर बचा, ये चैप्टर बचा, ये चैप्टर बचा, ये चैप्टर बचा है और ये चैप्टर बचा है। अब इन चैप्टर्स को देखो कि इजी, मीडियम, हार्ड में कौन कौन से लिस्ट में आ रहे हैं। जो बचे हुए चैप्टर हैं वो कौन से लिस्ट में आ रहे हैं कि भाई मान लो भैया इसके सामने मैंने इजी लिख रखा था, इसके सामने मैंने मीडियम लिख रखा था, इसके सामने भी इजी था, इसके सामने हार्ड था और इसके सामने मीडियम था। तो जो हो रखे हैं उन्हें तो भूल जाओ। अब जो नहीं हुए, इनमें सबसे पहला टास्क आपका ये होगा कि आप इजी वाले चैप्टर उठाओ। इजी वाले मान लो ये चैप्टर था और ये चैप्टर था, तो आपने इजी 2 चैप्टर्स उठाए और पहला काम है इन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना। क्यों? क्योंकि इस समय ना हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, क्योंकि हमें दिख रहा है इतना बड़ा सिलेबस है। जैसे ही हम इजी चैप्टर उठा लेंगे, उनको कंप्लीट कर लेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार ठीक है 2 चैप्टर और हुए। जैसे ही 2 चैप्टर होंगे आप कहोगे ये भी हो गया, आप कहोगे ये भी हो गया, वाह यार बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपका काम होगा कि जो मीडियम चैप्टर्स बचे हैं, जो रिमेनिंग में से मीडियम चैप्टर है, उन्हें उठाओ। कि जैसे ये वाला चैप्टर उठा लिया और ये वाला चैप्टर उठा लिया, तो 2 चैप्टर्स जो हैं आपके वो भी मीडियम के बचे हैं। ये लिस्ट और बड़ी हो सकती है क्योंकि 15 चैप्टर है भाई, तो ये ऊपर नीचे और भी हो सकती है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने मीडियम चैप्टर उठाए, उस कॉन्फिडेंस को यूज करके मीडियम चैप्टर करे। मीडियम चैप्टर से आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा, अब आपका काम है आप हार्ड चैप्टर उठाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है मैथ्स में कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जोश आता है। मान लो आज आपने ये वीडियो देखी, हमने हमारे अंदर जोश आ गया, हमने क्या करा, सबसे हार्ड चैप्टर उठा उसको करना शुरू कर दिया। हमने ट्रायंगल उठाया, करना शुरू कर दिया। हमसे पहला सवाल नहीं हुआ, दूसरा सवाल नहीं हुआ, तीसरा सवाल नहीं हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो इसीलिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, सामने सिलेबस लिखा होना चाहिए। सिलेबस के हर एक चैप्टर के सामने लिखा होना चाहिए कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है। ये पहला स्टेप है जो मैंने इस स्लाइड में लिख रखा है। इस स्लाइड को सिंपल अपने एक पेज पे उठा के छाप दो। ये पहला काम है। कंस्ट्रक्शन आपका कट गया इसलिए काट दिया मैंने। दूसरा काम क्या है आपका? दूसरा काम ये है कि इन चैप्टर्स में से ये देखो कि कौन कौन से हो रखे हैं। मान लो मेरा ये वाला चैप्टर हो रखा है, ये वाला चैप्टर मेरा हो रखा है, तो काट दो ने, बाद में देखेंगे जब एग्जाम में रिवीजन का टाइम आएगा उस समय वापस देखेंगे। अभी मेन फोकस करना है जो नहीं हुए। मान लो ये मेरा हो रखा है, ये मेरा हो रखा है, ये मेरा हो रखा है, तो आपने इस तरह से काट दिया चैप्टर जो आपके हो रखे हैं। अब जो बच्चे हैं उनमें से पहला काम है इजी करना। इजी खत्म होते मीडियम करना, मीडियम खत्म होते हार्ड करना। इस प्लानिंग के साथ आपको चलना है। क्यों बताया मैंने? क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इजी करोगे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उस कॉन्फिडेंस को यूज करो मीडियम करने के लिए, फिर उस कॉन्फिडेंस को यूज करो हार्ड करने के लिए। आपका बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भैया आपने ये तो बता दिया प्लानिंग कैसे करनी है, पर आप ये तो बता दो हर चैप्टर को करना कैसे है, क्या क्या चीजें हमें करना है, क्या क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करनी है, कैसे कंप्लीट करना है, ये तो बताओ। तो ये आपका स्टेप रहेगा, इससे आगे कुछ नहीं करना। जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना करना है। क्यों? क्योंकि टाइम कम बचा है। कम टाइम में कैसे आप अच्छी तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वो एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। पहला काम, एक चैप्टर आपने उठा लिया, पिक वन चैप्टर। आपने एक चैप्टर उठाया, पिक वन चैप्टर, देन उस चैप्टर की सबसे पहला काम होगा आपको एक वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो लेक्चर के देखने के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। अपने हाथ से नोट्स बनाना, किसी दूसरे के नोट्स मत लेना। मैथ्स में दूसरे के नोट्स नहीं काम आते हैं। जैसे आप साथ साथ में लेक्चर देख रहे हो, उस लेक्चर के साथ साथ में जो सर बता रहे हैं, मैम बता रही हूं, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पहला काम है आपका, वीडियो लेक्चर जरूर देखना। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका काम होगा कि जैसे ही उस टीचर ने वो चैप्टर खत्म कर दिया, आपका काम होगा कि एनसीईआरटी का एक एक सवाल कर लो। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में नहीं आता है। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, थोड़ा बहुत वो घुमा के दे सकता है, पर कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी वाले लगेंगे। तो वीडियो लेक्चर देख ली, एनसीईआरटी उठाई, पूरी कंप्लीट करी, एक एक क्वेश्चन करा। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, डाउट पूछो। कहां से? गूगल पे मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है, वरना आप बैच वगैरह ज्वाइन करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो पहला काम है वीडियो लेक्चर देखना, वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाना, उसके एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। जो रिपीटेडली पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको और ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? आपने क्या करा? वीडियो लेक्चर देखा, साथ में नोट्स बनाए, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब आपका सिलेबस कंप्लीट है, उस चैप्टर का पूरा पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट है। एनसीईआरटी कंप्लीट है, अब आपका काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने से आपको पता चलेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। अब जो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी और प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि अगर आपका उसी टॉपिक से एग्जाम में सवाल आ जाए तो अटके ना। फ्लो समझ पा रहे हो? स्ट्रेटेजी समझ पा रहे हो? जैसे टॉपर सोचते हैं कि भाई एक बार मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, अब मैं क्या करूंगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और प्रैक्टिस करूंगा। कहां से प्रैक्टिस करूंगा? एग्जाम्पलर से, आरडी से, आरएस से। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के और ज्यादा क्वेश्चंस में लगाऊंगा। जितने ज्यादा मैं क्वेश्चन लगाऊंगा वो उतना ज्यादा रिफाइन होगा, और अगर एग्जाम में उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आया तो मैं एकदम कर पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है हमारा काम। इससे क्या होगा? आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो लेक्चर देखी, नोट्स बनाए, एनसीईआरटी कंप्लीट करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने बुकलेट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपसे अटक भी रहे थे, वो सारे के और प्रैक्टिस करी। मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। और प्रैक्टिस करी कहां से? एग्जाम्पलर, आरडी, आरएस से। ये बात हो गई। जैसे ही आपका सारे चैप्टर खत्म हो गए, जब आपका पूरा सिलेबस हो गया, तो आपको रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करने हैं सैंपल पेपर। बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना एग्जाम में मत चले जाना, रणभूमि में मत चले जाना। चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आप वहां पे जाके आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आपसे नहीं समझ में आएगा क्या करना है क्या करना है। आपकी एंग्जाइटी होगी, आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले एक बार ट्राई नहीं करा है कि कैसे एग्जाम लिखते हैं। तो ये आपका एक चैप्टर का है। एक चैप्टर को ऐसे कर लेना है, और उसके बाद जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन करने के बाद, अच्छे से रिवीजन करने के बाद सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये मैंने आपको बता दी पूरी स्ट्रैटेजी, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है? अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भैया यार इतनी सारी चीजें मेरे से नहीं हो पाएंगी, 45 दिन बचे हैं, थोड़ा सा मैं पैनिक हो रहा हूँ या पैनिक हो रही हूँ कि यार इतना सारी चीज़ें मेरे से कैसे होंगी, खाली मैथ्स नहीं है, एसएसटी भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, तो भैया ये 3 4 5 सब्जेक्ट जो हैं ये सारे संभालने थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। मेरे को एक ऐसे गाइड की ज़रूरत है, एक ऐसे भैया, एक ऐसे सर, एक ऐसी टीचर की ज़रूरत है जो मेरे को ये सारी चीज़ें सामने करके दे दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका सॉल्यूशन जो है वो हमने निकाला है आपके लिए, अभय बैच। मैं यहाँ पे कोई बैच बेचने नहीं आया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बैच खरीदो मत खरीदो, सब आपके ऊपर है। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि प्लानिंग ये है, करना ऐसे है। ठीक है? वीडियो लेक्चर जो हैं वो फ्री में मैंने भी दे रखे हैं, प्रशांत ने भी दे रखे हैं, दिगराज सर ने भी दे रखे हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के जो बचे हुए हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ चैनल पे, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स आपको जब भी मिल जाएंगे। पर अगर आप चाहते हो कि यार भैया मेरे को ना एक बंदा मिल जाए जो हाथ पकड़ के मेरे को 45 दिन तक लेके चले, जो हाथ पकड़ के मेरे को बोर्ड एंड तक लेके चले, अगर मेरे को भैया वो गाइडेंस की जरूरत मिल गई ना, अगर वो गाइडेंस मेरे को मिल गई ना, तो मैं फोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगी। मेरा यार यही सेम केस था, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं कोटा में था ना, तो मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में लगा पड़ा हूँ, कोई मेरे को बस बता दे कि कैसे मेहनत करनी है, कोई मेरे को बस थोड़ा सा गाइड कर दे कैसे मेहनत करनी है, तो मैं फोड़ दूंगा। ये मेरे अंदर जोश था उस समय, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था यार चीज़ें तो बहुत सारी कर रहा हूँ, बट वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, कहीं तो मैं लैग कर रहा हूँ। कोई मेरे को बस बता दे कैसे मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, कोई मेरे को एक रोड मैप दे दे, कोई मेरे को एक गाइडेंस दे दे। वो जो गाइडेंस है वो हम आपको देने वाले हैं अभय बैच में।
अभय बैच जो है ये 45 दिन का आपका क्रैश कोर्स है। इस 45 दिन में क्लास 10th के लिए 45 दिन में आपका 5 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। 5 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और खाली सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जाएगी, सैंपल पेपर्स करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आरडीआरएस के जितने भी सवाल हैं इंपॉर्टेंट वो सारे करवाए जाएंगे। सारा का सारा एक बंडल है जो आपको अभय बैच में करवाया जाएगा। बेस्ट टीचर्स हैं इसमें। एसएसटी के लिए दिगराज सर से ऊपर कोई नाम नहीं है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। साइंस के लिए प्रशांत भाई से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मैथ्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश भी आपकी कवर करवाई जाएगी आपके इंग्लिश के एग्जाम से 20 दिन पहले पूरा। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि भैया यार मेरे को एक ऐसी चीज की जरूरत है जो मेरे को पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से करवा दे, मेरे को एक गाइडेंस, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना यार, यूट्यूब पे आप चले जाते हो फिर डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारी चीजें। यहां पे क्या है, आपको यूट्यूब खोलना ही नहीं है, आप यूट्यूब पर इंस्टॉल कर दो। अब आपका काम है, अगर आप इसमें एनरोल हो गए हो तो सिर्फ आपको नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप उठाना है, उस पर जैसे ही आपकी क्लासेस हैं उस समय आपको फोन उठाना है, लाइव लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे टीचर कहे जा रहे हैं वैसे करना है और आपका काम खत्म। आपको और कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं। आप यूट्यूब पे जाओगे डिस्ट्रैक्ट होगे, उससे बढ़िया खाली यहीं पे रहो। ये फायदा होता है लाइव लेक्चर्स का ऐप पे आने का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ये सारी आपको करवाई जाएगी। एसएसटी और साइंस के लिए आपको प्रशांत और दिगराज सर ने बता दिया है। मैं आपको मैथ्स के बारे में बताता हूँ कि मैं क्या करवाऊंगा, ठीक है, मैं कैसे आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ उन 45 दिनों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और ये लाइव लेक्चर्स होंगे। और बाकी जितने भी आपको दिख रहे होंगे बैचेस कहीं पे भी, मैक्सिमम जगह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। हम यहाँ पे लाइव लेक्चर दे रहे हैं। लाइव मतलब आपके सामने आप कमेंट कर सकोगे, पूछ सकोगे, डाउट वगैरह पूछ सकोगे, पोल सेशंस होंगे, सब चीज होगी लाइव लेक्चर्स 45 दिन तक, ठीक है। तो ये लाइव लेक्चर्स होंगे और इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जैसे ही लाइव खत्म हो जाएगी उसके 1-2 घंटे बाद आपको ऐप पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पाऊंगा, नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, सारे के सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट आपके सवाल हैं रिपीटेटिव वाले, वो आरडीआरएस एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको क्लास में करवाया करूंगा। जैसे मान लो मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मेरे को कॉन्सेप्चुअल लग रहे हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेरे को लग रहा है रिपीटेड है, आरडीआरएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे मैं उसी लेक्चर में आपके नोट्स में लिखवाऊंगा। तो वो जो नोट्स बनेंगे ना वो आपके लिए हीरा होंगे, हीरा। उसमें सब चीज होगी उस चैप्टर की, सब चीज। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने यार 3-4 साल तक बच्चों को 10th क्लास पढ़ा रखी है, तो मेरे को पता है क्या क्या चीजें रिपीट होती हैं। वो सारी एक्सपीरियंस मैं आपको उठा के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपकी मैथ्स की 4 से 5 क्लासेस हो रही होंगी, 4 से 5 आपकी साइंस की, 4 से 5 अपनी एसएसटी की, है ना। इस तरह से हम पूरे वीक में क्लास लेंगे। एक दिन में 2 क्लास से ज्यादा नहीं होंगी। तो ऐसे हो जाएगा कि एक दिन किसी मंडे को मान लो एसएसटी साइंस हो गई, ट्यूसडे को मान लो एसएसटी मैथ्स हो गई, है ना, वेडनेसडे को मान लो साइंस मैथ्स हो गई। इस तरह से आपकी 2-2 क्लासेस पर डे चल रही होंगी। एक क्लास हम रखेंगे इवनिंग में, एक क्लास हम रखेंगे नाइट में। लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप कोई नहीं अटेंड कर पा रहे हो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई। चौथी बात, मैं आपको मैथ्स में रेगुलर डीपीपीस दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका ना रिवीजन साथ में चलती रहेगी। इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना मेरे को पता है। कोटा में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे को कुछ नहीं दिखी थी। मैं यहाँ पे ना आपको फील वही वाली दूंगा जो मैं कोटा में पढ़ के आया हूं। वो सारे एक्सपीरियंसेस उठा के आपको इस बैच में दे रहा हूँ, इस क्लासेस में दे रहा हूँ। रेगुलर आपको मैं डीपीपी दे रहा हूँ और उन डीपीपी का डिस्कशन अगली क्लास से पहले हम कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रेगुलर डीपीपी आएंगी जिससे क्या हो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, आप पिछले जो आपके चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन आप कर पाओ। इसके पीछे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। डीपीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है इंपॉर्टेंट? मान लो आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 3 मैं करवा रहा हूं आपको। तो जब मैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर ले रहा हूं तो एंड में मैं आपको एक डीपीपी दूंगा। उस डीपीपी में चैप्टर 3 से भी सवाल होंगे, चैप्टर 2 से भी सवाल होंगे, चैप्टर 1 से भी सवाल होंगे। और अगले दिन जब इस डीपीपी को मैं डिस्कस करूंगा तो आपका क्या होगा कि अगर चैप्टर 1-2 में से कोई सवाल आपसे नहीं हुआ तो उसका जो रिवीजन है वो आपका हो जाएगा। तो डीपीपी मान लो मेरा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, तो चैप्टर नंबर 7 के बाद में मैं जो आपको डीपीपी दूंगा ना उसमें 6 के भी होंगे, 5 के भी होंगे, 4 के भी होंगे, 3 के भी होंगे, 2 के भी होंगे, 1 के भी होंगे सवाल। तो सारे के सारे सवाल होंगे। तो जब आप डीपीपी कर रहे होगे तो आपका दिमाग दौड़ेगा यार पहले चैप्टर का सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि आप वो भूल रहे हो तो आप रिवाइज करोगे नोट्स पे जाके। ये होता है इंपॉर्टेंस डीपीपी की, जो मैं आपको यहाँ पे क्लासेस में करवा रहा हूँ। ठीक है, यहां मेरी बात समझ में आ गई। डीपीपीज आपकी हो रही होंगी, रेगुलर हम टेस्ट ले रहे होंगे, वीकली टेस्ट जो है वो आपके हो रहे होंगे। फिर उसके बाद क्लास में मैं कैलकुलेशन की ड्रिल्स करवाऊंगा। कैलकुलेशन ड्रिल्स
एंड ऑफ द क्लास में हम कर रहे होंगे कि मैं आपको 10-15 सवाल दूंगा कैलकुलेशन के, जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े, और हम ना ऐसे सेकंड्स में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकता है, कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकता है। वो ड्रिल्स जो है वो मैं आपको मैथ्स की क्लास में करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन सिली मिस्टेक्स आप बहुत ज्यादा बच्चे करते हो। क्लास के नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये सारा चीजें हैं जो मैं मैथ्स में करवाऊंगा, और ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको धीरे धीरे दिखती रहेंगी क्लासेस में। तो 45 दिन तक ना मैं रगड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहते हो कि हाँ यार भैया, मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई बंदा मिल जाए, कोई टीचर मेरे को मिल जाए जो मेरे साथ हाथ पकड़ के लग जाए, वो जो है वो हम दे रहे हैं आपको अभय बैच में। ज्यादा बड़ा प्राइस हमने नहीं रखा है यार, सिर्फ जितनी सर्वर कॉस्ट हमारी आ रही है उतनी हम रख रहे हैं, क्योंकि ऐप वगैरह चलाने में खाली मैं, प्रशांत और दिगराज सर नहीं है, हमारे अलावा बहुत बड़ी टीम है जो ये सारी चीजें संभाल रही है। अभी मैंने स्विच ऑफ कर रखा है फोन, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका आवाज है वो रिकॉर्ड हो रही है। अगर ये स्विच ऑफ नहीं होगा ना तो हर दूसरे मिनट पे ये फोन बज रहा होता है, कभी कहीं पे कोई दिक्कत, कभी कोई पे कोई दिक्कत, कभी किसी बच्चे ने कुछ बोला है, कभी किसी बच्चे की कोई क्वेरी है। तो इसीलिए उस सारी चीज को मैनेज करने के लिए हम ये कॉस्ट लेके आए हैं आपकी 999 की। आपका ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद एंड्रॉइड iOS दोनों पे हमने दे रखा है। लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद होम पेज पे आपको दिख जाएगा बाय बैच का, बाय कर लेना उसको, आप एनरोल हो जाओगे। एनरोल होने के बाद 5 तारीख से हम अपनी लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। मिलते हैं क्लासेस में, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। टेंशन नहीं देंगे हम आपको, रगड़वाएंगे प्यार प्यार से। पूरा आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा हम कंप्लीट करवा रहे होंगे। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। जितनी भी सारी डिटेल्स हैं बैच के बारे में वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर की जो बुकलेट जो मैंने दे रखी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय 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 बाय, पढ़ लो।